ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बात। मोदी ने कहा, भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की और न करेगा, गोली का जवाब गोली से देंगे। G7 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को सुनाई दो टूक। दोहरे मापदंड पर बोले, बंद हो आतंक का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत करना। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों का नया दौर। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई मुलाकात। नए उच्चायुक्त नियुक्त करने पर बनी सहमति। आतंकवाद समेत हर चुनौती से मिलकर लड़ेंगे। कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 3 देशों के मौजूदा दौरे का आखिरी पड़ाव। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। भारत के शुभांशु शुक्ला का स्पेस मिशन फिर टला। 22 जून के पहले लॉन्च संभव नहीं। तकनीकी समस्या के चलते बार बार टल रहा मिशन। जोधपुर दिल्ली फ्लाइट भोपाल डाइवर्ट। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। यात्रियों को हो रही परेशानी। एक्टर डिनो मोरिया को ईडी का समन। ईडी ने दूसरी बार डिनो मोरिया को भेजा नोटिस। मीठी नदी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। सिंहपोरा इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जैश के संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर। कब्जे से AK-47 समेत कई हथियार बरामद। राजनांदगांव में 2 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 2 नक्सली हत्या समेत कई अपराधों में थे शामिल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में इस्तेमाल दूसरा हथियार बरामद। क्राइम सीन के करीब खाई से बरामद हुआ चाकू। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। जांच के लिए राजा के घर पहुंची शिलांग पुलिस। परिजनों से की पूछताछ। शिलांग पुलिस ने सोनम को लेकर किए सवाल। परिवार के सभी सदस्यों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में अब तक कुल 131 कोरोना मरीज। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। इंदौर में 24 घंटे में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। नए मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सभी मरीजों को किया गया आइसोलेट। बुलंदशहर में पुलिया से टकराने के बाद कार में लगी आग। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। एक महिला घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, गई घायल। राजस्थान के खाजूवाला में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 और लोगों को किया अरेस्ट। 3 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा। उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना। राजस्थान के सीकर में बारिश से जलभराव। लोगों को हो रही परेशानी। कई रास्ते दरिया में हुए तब्दील। जेसीबी से रास्ता पार कर रहे बच्चे। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश। पहाड़ों से बहकर आया मलबा। एक शख्स की मौत। सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा रद्द। रतलाम में कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत। रात भर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र में कई शहरों में भारी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। बादल छाए रहने की संभावना। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में हाहाकार। भारी बारिश की वजह से पवई लेक ओवरफ्लो। पवई झील का मौजूदा जल स्तर 195.10 फीट पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किया जंग का ऐलान। कहा, यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इजराइल पर शुरू किए मिसाइल हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर।
ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खामनेई हमारे आसान टारगेट पर हमें पता है खामनेई कहां छुपे हैं, फिलहाल खामनेई को नहीं मारेंगे। ईरान इजराइल युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री, किम जोंग उन का पहला बड़ा बयान, कहा इस लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं, उत्तर कोरियाई सेना पूरी तरीके से सतर्क। ईरान इजराइल जंग पर बोले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, कहा ईरान पर आईडीएफ की कार्रवाई से चिंतित, मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। खामनेई ने बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच आईआरजीसी को सौंपी अपनी शक्तियां, देश में इमरजेंसी जैसे हालात, करीबी सैन्य अधिकारियों की हत्याओं के बाद उठाया कदम। इजराइल ईरान में तेज हुई जंग, ईरान ने इजराइल पर दागे फतेह मिसाइल, जवाबी हमले में इजराइल ने भी कई ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली हमलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, नतांज और इस्फहान में विनाश की पुष्टि। ईरान का इजराइल पर 370 मिसाइलों से घातक हमला, 24 लोगों की मौत, करीब 500 घायल, इजरायली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी किया तबाह। तेहरान पर इजराइल का मिसाइल अटैक शुरू, इजरायली सेना ने लोगों से तेहरान इलाका छोड़ने को कहा, लोगों में डर और दहशत का माहौल। ईरान सरकार के नागरिकों से अपील, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और विदेशी एप्लीकेशन न इस्तेमाल करने की दी सलाह, कहा टारगेट की लिंक मदद कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने बदली युद्ध की रणनीति, रूस हर महीने बना रहा 2700 शाहिद ड्रोन, अब शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल ज्यादा करेगा रूस यूक्रेन जंग में फिर कूदा उत्तर कोरिया, बारूदी सुरंग हटाने के लिए भेजेगा सैन्य श्रमिक, रूस भेजेगा हजारों फौजी और टी माइनर।